देखकर बड़ा रोता है और ये पुरानी यादें जो उसको इतना दर्द दे रही थी, उस दर्द को वो आंसुओं में बहा देता है। अगली सुबह इस पार मर चुका है दोस्तों। वहाँ एक बोर्ड रखा होता है कि वो किस साल से किस साल तक जिंदा रहा। बेंजामिन को भी अपना सबक मिल चुका था कि जो खो दिया उसकी यादों को पकड़े रहने से प्रेजेंट की खुशी मिट जाती है। अब वो पहले से ज्यादा लगन के साथ काम करने लगता है और वो डैलन को ले जाकर जू के एक नए पोस्टर को दिखाता है, जिसको देखकर डैलन शॉक। असल में डैलन की बनाई हुई ड्राइंग्स थी और बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ बेटा, अब देखना मैं अपने बेटे की आर्ट को पोस्टर बनाकर पूरे टाउन में चिपकाऊंगा। इसी बीच बॉबी भी आ जाता है और कहता है कि सोचा मैं भी थोड़ा काम कर ही लूं, आखिर 2 दिन में जू की ओपनिंग हो जाएगी। काम पूरा होने के बाद वोल्टर का अप्रूवल भी तो चाहिए। उस दिन बेंजामिन सभी को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि सबके सब वॉकी टॉकी पर कनेक्टेड रहो और कॉन्फिडेंट रहो, फिर मैं देखता हूँ कि वो हमें लाइसेंस कैसे नहीं देता। और यहाँ पे कैली भी रियलाइज करती है कि बेंजामिन जब पहली बार यहाँ पे आया था तो एक्साइटमेंट के मारे पागल हो रहा था, पर अब बेंजामिन वो वाला बेंजामिन नहीं रहा, वो अब इस जू को यानी यहाँ के लोगों को काफी अच्छे से समझ चुका है। और तब वॉल्टर आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के इरादे से वो पीटर से मिलता है, लेकिन अपना पीटर टच से मस नहीं होता, वो जरा भी गुस्सा नहीं करता और बड़े प्यार से वॉल्टर का स्वागत करता है। ऊपर से वॉल्टर कहता है कि भाई तुम्हारा ड्रेस बहुत ही बढ़िया है। पीटर कहता है कि हाँ क्यों ना हो, वैसे आपकी टाई भी कुछ कम नहीं है। वॉल्टर कहता है कि वाह भाई, लगता है बेंजामिन ने तुम्हें बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देके रखी हुई है। फिर वो एक एक करके हर जगह को इंस्पेक्ट करने लगता है और कमियां निकालने पे तुला होता है। इसी बीच कैली देखती है कि शेर का पिंजरा खुला है और गेट बंद होने का नाम ही नहीं लेता। वो तुरंत पीटर को इन्फॉर्म कर देती है और तो और दोस्तों इस दरवाजे के लॉक को अंदर से ठीक करना होता है। कैली कहती है मैं शेर को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ, तब तक तुम अंदर जाकर इस लॉक को ठीक कर देना। बेंजामिन वॉल्टर को बातों में उलझाकर उसे शेर के पिंजरे के पास जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता और सीधे शेर के पास जाता है। लेकिन तब तक पीटर लॉक ठीक करके बाहर आ जाता है। वॉल्टर फिर केज का लेंथ, शेर और फैंस के बीच की दूरी वगैरह चेक करता है, सब परफेक्ट होता है। वो अप्रूवल पर साइन करने वाला होता है लेकिन करना नहीं चाहता। बहुत देर वो उस फॉर्म को हाथ में लिए खड़ा रहता है और अपने बेंजामिन की टीम उसको टुकुर टुकुर देख रही होती है कि क्या करेगा ये। सब एकदम ठीक चल रहा होता है, लेकिन तब रोजी अपना मुंह खोल देती है और कहती कि सुनो मिस्टर इंस्पेक्टर अंकल, इस टाउन के लोग तो कहते हैं कि आप एक नंबर के खड़ूस हो, पर आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है। ले दोस्तों, सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ये सोचकर सभी का चेहरा उतर जाता है और वो रोजी को देखने लग जाते हैं कि ये क्या कर दिया गुड़िया। लेकिन दोस्तों तब एक ऐतिहासिक घटना होती है। रोजी की बातों के बावजूद वॉल्टर लाइसेंस अप्रूव कर देता है और फिर बेंजामिन वॉल्टर को थैंक करता है। कहता है तुमने सच में इस जू में नई जान डाल दी है। ओपनिंग के दिन मैं भी अपने परिवार को लेकर जरूर आऊंगा। सभी खुशी से नाच जाते हैं। 2 दिन में ओपनिंग है दोस्तों और तब अचानक तेज बारिश हो जाती है। इस बारिश में कौन जू देखने आएगा, ये सोचकर बेंजामिन परेशान होता है। दूसरी ओर डैलन लिली को ढूंढ रहा होता है और उसके रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ उसने लिखा होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे बता देना। और अब डैलन जरा भी देर नहीं करता और सीधे जाकर लिली से कह देता है मुझे लगा मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता।